Hello friends, welcome once again. This video is regarding points to be kept in mind while buying shares and how to keep track of your investments. तो फर्स्ट थिंग, जनरली जब अपन कोई स्क्रिप्ट परचेज करते हैं तो वी सी द हाई एंड लो प्राइस एंड देन डिसाइड अबाउट द रेट्स टू बी पुट फॉर बाइंग. इसके साथ हाई लो के साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो है एवरेज प्राइस. आज का वेटेड एवरेज प्राइस क्या है वो इम्पोर्टेंट है. वो स्क्रिप्ट वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर है कि नीचे है, और उसके साथ में आपको वॉल्यूम ध्यान रखना है. ठीक है, तो हाई लो, वेटेड एवरेज प्राइस एंड वॉल्यूम. और इसके साथ में और एक चीज, अगर आप कोई स्क्रिप्ट परचेज कर रहे हैं, आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट नॉर्मल ट्रेडिंग टर्मिनल में डिसेबल रहती है, ब्रोकर के यहाँ से रिस्ट्रिक्शन रहती है. तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्क्रिप्ट क्यों रिस्ट्रिक्टेड है. इसमें इलिक्विडिटी है, मतलब वॉल्यूम बहुत कम होती है, या कुछ सर्विलेंस के कारण इसमें कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, तो सर्विलेंस के कारण इसको रखा है रिस्ट्रिक्शन पे. या जनरल एएसएम जीएसएम में स्क्रिप्ट है, इसके लिए इसको नॉर्मल ट्रेडिंग में बैन किया हुआ है. यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ आरएमएस एंड देन प्लेस ऑर्डर्स. ऐसी जो सर्विलेंस में स्क्रिप्ट्स रहती है उसके लिए आपके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पे रहना जरूरी है, फिर ही आप परचेज कर सकते हैं. तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो यू हैव टू इवैल्यूएट कि आपको कितनी वैल्यू के परचेज करनी है, कीपिंग इन माइंड दिस रिस्ट्रिक्शंस. दूसरे स्क्रिप्ट्स आप परचेज करते हैं, दूसरा पॉइंट है कि आप स्क्रिप्ट्स परचेज या सेल करते हैं इंट्राडे के लिए रहता है, या कुछ बाइंग होती है तो भाई इंट्राडे है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से. अगर आप इंट्राडे के लिए कुछ भी परचेज या सेल कर रहे हैं तो कीप योर स्टॉप लॉस, दैट इज द बेस्ट पॉलिसी. और अगर आप कोई चीज समझो इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज कर रहे हैं, तो आपको प्लान करना है कि भाई इसके लिए मैं पेमेंट करने वाला हूँ, तो हैव यू अरेंज फॉर दोस फंड्स. अगर आपको और कोई स्क्रिप्ट बेचने वाले हैं तो वो आइडेंटिफाई करके रखे कि आप ये स्विच करने वाले हैं, ये स्क्रिप्ट बेच के ये ले रहे हैं. मैंने नोट किया है जो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है वो हमेशा बोल देते हैं कि मैं ये बेच के ये लेने वाला हूँ, एक बार ये ले लो, देन आई विल सेल दिस स्क्रिप्ट. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर गेन्स. तो ये आपको प्लान करना बहुत जरूरी है. तीसरी चीज है कि अगर आप समझो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फैसिलिटी है जो ब्रोकर से अवेलेबल है वो लेनी है, तो आपने उसके लिए आपका अकाउंट इनेबल किया है कि नहीं. ये आप ऑनलाइन मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो और एक फॉर्म भर के भी कर सकते हो. ये एमटीएफ फैसिलिटी इनेबल करना जरूरी है, नहीं तो आपका डेबिट एक वीक से भी ज्यादा रहेगा. एक वीक से ज्यादा होते ही ब्रोकर को आपकी बाइंग रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेगी. योर अकाउंट विल बी पुट इन अ स्क्वायर ऑफ मोड. तो ये आपको ध्यान रखना है, एमटीएफ फैसिलिटी एक्टिवेट करनी है. अगर आपने एमटीएफ फैसिलिटी एक्टिवेट की है तो उसके बाद और एक चीज आपको करनी है, जिस दिन आपको स्क्रिप्ट परचेज करते हैं उसी दिन उसके फंडिंग का एसएमएस या ईमेल आता है आपको. जिस दिन परचेज किया उस दिन आएगा या उसके नेक्स्ट डे आएगा, डिपेंड्स ऑन ब्रोकर टू ब्रोकर. तो हिसाब से जिस दिन आपको मैसेज आता है आपको स्क्रिप्ट प्लेस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट प्लेस ब्रोकर आपको फंडिंग नहीं दे सकता है. दिस इज एज पर द न्यू सेबी गाइडलाइंस. तो इसमें आपको ध्यान रखना कि अगर आपने समझो प्लेस की रिक्वेस्ट नहीं की तो आपकी फंडिंग वापस से रिवर्स हो जाएगी. तो ये आपको ध्यान रखना है. और एमटीएफ फंडिंग में सभी स्क्रिप्ट्स एलिजिबल नहीं है. देयर आर अबाउट 500 और स्क्रिप्ट्स जो एलिजिबल है फंडिंग में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बाइंग करने से पहले आपको अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस रखना है, या फॉर मार्जिन पर्पसेस कुछ शेयर्स प्लेस करके रखने हैं. अभी ये नया सिस्टम आ गया है कि विदाउट प्लेस ब्रोकर आपको मार्जिन नहीं दे सकता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स. और उसके बाद में लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू बाय टू मेनी स्क्रिप्ट्स स्मॉल एंड मिड कैप, हाउ डू यू कीप ट्रैक ऑफ दोस स्क्रिप्ट्स. देखो लार्ज कैप स्क्रिप्ट्स रहती है, डेरिवेटिव्स की स्क्रिप्ट्स रहती है, उसमें न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के अपडेट्स आ जाते हैं. लेकिन जो आपने स्मॉल और मिड कैप स्क्रिप्ट्स लिए उसका कैसे ध्यान रखोगे ट्रैक. देखो बीएससी की साइट है जहाँ पे रोज डेली कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स आते हैं, उसमें आप ध्यान रख सकते हैं. लेकिन सबसे मैंने नोट किया एक बीएससी प्लस करके एक वेबसाइट है. आई विल अगेन रिपीट, बीएससी की साइट है बीएससी प्लस. उसमें आप आपका एक स्टॉक वॉच बना लो, वॉच लिस्ट बोलते हैं उसको. अगर आपको बना लोगे और आपके स्क्रिप्ट डाल दोगे तो वो कंपनी में जो भी अनाउंसमेंट्स आए हैं आपको कंटिन्यूसली आ जाएगा कि भाई ये
आपको एक एक स्क्रिप्ट में जाके अनाउंसमेंट देखने नहीं पड़ेंगे, उसमें जो भी स्क्रिप्ट के जो डेली अनाउंसमेंट्स है वो वहाँ पे आपके जो वॉच लिस्ट है उसमें जो भी अनाउंसमेंट्स कंपनी आपने डाली है उनके अनाउंसमेंट्स आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है, इंपॉर्टेंट BSE प्लस की साइट है जहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। और बाकी रेगुलर आपको कंपनी का परचेज करने से पहले कुछ कंपनी का एवेल्यूएट करनी है तो आप BSE NSE की साइट पे उसके डिटेल्स देख सकते हैं। प्लस स्क्रीनर करके एक साइट है screener.in, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया हुआ रहता है, वो साइट में काफ़ी प्रेफर करता हूँ। और ऑफ कोर्स आप मनी कंट्रोल वगैरह तो देखते ही हैं। दिस इज ऑल अबाउट planning for your investments and how to keep track of your shares. Have a nice day. Thank you.